नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और कल हमने आपको वीडियो बना के दिया था इसका कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर। दोस्तों यहाँ पर हो रही भर्ती गवर्नमेंट पोस्ट दो है। देख लीजिए, एक अनुसूचित जनजाति में है और एक अनारक्षित में है। ठीक है दोस्तों, इसमें महिला, पुरुष, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सबके सब फॉर्म जो है भर सकते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे सर जैसे ओबीसी में पद नहीं है तो यूआर से भरें कि ओबीसी से भरें करके, तो आप ओबीसी से ही भरिए। ठीक है, क्योंकि आप ओबीसी से भरेंगे ना, यूआर में ऑलरेडी फाइट करेंगे। इसका फायदा ये होगा कभी एक आध पद बढ़ गई और वो कहीं ओबीसी में आ गई, तो आप अगर अनारक्षित में फाइट किए रहेंगे तो फिर इस पद में नहीं फाइट कर सकेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, बाद में एक आध पद आ जाता है और पता चलता है वो आपके रिजर्वेड कैटेगरी में आ गया और आप अनरिजर्वेड में फॉर्म भरे हो, तो उसमें आप फाइट नहीं कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं आवेदन प्रारूप कैसे भरें। तो प्रति सचिव कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला बिलासपुर, ये है इसका पिन कोड। ठीक है दोस्तों, इसको काले या नीले जो पॉल पॉइंट पेन है उससे आप भरिएगा। पद का नाम है तो सहायक ग्रेड 3। अभ्यर्थी का पूरा नाम कलेश्वर दास महंत एंड पिता का पूरा नाम जैसे मैंने लिख दिया रामेश्वर दास महंत। और यहाँ पर हमने किन्हीं एक हमारे अभ्यर्थी है उनका फोटो यहाँ पर चिपका दिया है। देख लीजिए, नाम यहाँ पर होना चाहिए एंड यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। जैसे कि ये ले लीजिए, ये इस प्रकार से सिग्नेचर आपको करना है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये सिग्नेचर आपको करना है। ठीक, क्रॉस सिग्नेचर। आगे बढ़ते हैं तो जन्मतिथि अंकों में तो 12 नवंबर 2000 और 12 नवंबर सन 2000। आयु आवेदन दिनांकों, दोस्तों यहाँ पर आयु जो है 1 जुलाई से कैलकुलेट करना है। ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में है। देख लीजिए 1 जुलाई 2024 को ही आयु आपका गणना करना है। ठीक है, तो आप इसको एज कैलकुलेटर ऐप होता है उससे कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण ही भरा है। भले ही अगर आप ज़्यादा पढ़े होंगे लेकिन फिर भी ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसका कोई यहाँ पर नंबर वगैरह मिलने वाला है, तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण ही डालिए। पूर्ण स्थायी पता, तो यहाँ पर देख लीजिए मुकाम पोस्ट कोंका, तहसील कांकेर, जिला कांकेर, पिन, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पता हमने डाल दिया। इसमें इस प्रकार से इसको ऐसे करके टिक लगा दीजिएगा। रोजगार कार्यालय का पंजीयन, तो देख लीजिए पंजीयन क्रमांक और दिनांक, जिस डेट में आपका पंजीयन हुआ है वो आपको यहाँ पर फिट करना है। वैधता दिनांक तो ऐसे सील लगा रहता है, नहीं तो आजकल नॉर्मल जो है लिखा रहता है जून 2025। जैसे कि देख लीजिए जून 2022 में ये हुआ है तो 3 साल बाद ये नवीनीकरण होना है। हो सकता है ये 2011 से हो सकता है 2011 से लगातार ये कहना चाहिए अपडेट होता जा रहा है, तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, ये पुराना भी हो सकता है। जाति तो आप अपने वर्ग में ही फॉर्म भरिए, बाकी आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। याद रखें ना, यहाँ पर जाति नहीं जाति सत्यापन मांगा गया है। पीला कलर के फॉर्म में पहले जाति सत्यापन का मिलता था। ठीक है, तो जाति सत्यापन प्रमाण पत्र ही संलग्न करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करेंगे। कार्यानुभव अगर आपके पास है तो 5 अंक का बोनस है, तो ध्यान दीजिएगा। विवाहित अविवाहित, तो यहाँ पर हमने अविवाहित लिखा है। अगर आप यहाँ पर विवाहित लिख रहे हैं तो एक चीज़ को याद रखिए, यहाँ पर जो संतान की संख्या 2 से अधिक मत लिखिएगा, नहीं तो यहीं से फिर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों को स्वयं द्वारा प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, तो सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कीजिए। देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। पहला 10वीं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए जरूरी पड़ेगा। दूसरा है 12वीं। तीसरा है डीसीए, क्योंकि दोस्तों ये शैक्षिक योग्यता में मांगा गया है। और चौथा है जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जाति सत्यापन ना, ठीक है, क्योंकि जाति नहीं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र वो मांगा गया है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो सीधा यूआर में डाल दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, इतना ही डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है। अगर कहीं पर लगता है कि आपको मैं कोई डॉक्यूमेंट छोड़ रहा हूँ तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, बाद में मैं उसको पिन करके आपको दे दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब आप एक दिन कम से कम वेट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दिनांक देख लीजिए 17 नवंबर 2024, स्थान है कोंका। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पूरा पता, तो ये पूरा पता यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर तो ऊपर जो हमने हस्ताक्षर किया हुआ है फोटो के ऊपर, तो वही हस्ताक्षर जो है इसके ऊपर भी ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, एक पत्ता का ही फॉर्म है दोस्तों, दूसरे पत्ते की नहीं है। ठीक है, इसको मोड़ लीजिएगा और ख्याल कीजिएगा ना, इसका एक फ़ोटो कापी जरूर रखिएगा। ये जो फॉर्म भरे हैं उसका फ़ोटो कापी। एंड दोस्तों जितने भी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने अटैच किए हैं सबका दोस्तों यहाँ पर अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कापी इसके पीछे में अटैच कीजिएगा एंड मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से लिफाफा बना लेना है। देख लीजिए, फ्रॉम कलेश्वर दास महंत, मुकाम पोस्ट कोंका, तहसील कांकेर, जिला कांकेर, पिन इतना, मोबाइल इतना, टू सचिव कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला बिलासपुर, पिन इतना। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से इसको जो है पोस्ट कर देना
और दोस्तों इसकी तैयारी रिटर्न की हमने ऑलरेडी कराना शुरू करने की निर्णय ले लिया है। 2-4 दिन बाद ये शुरू हो भी जाएगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।